वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन इंग्लिश विंग्लिश। आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, बट फॉर सम रीजन जेआरएफ हमें नहीं मिलता और उस वजह से वो जो फेलोशिप मिलती है वो भी हम मिस कर देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट रिसर्च में हो पाता है वो नहीं रहता। बट हमें एक नॉलेज ये नहीं है, एक अपडेट ये नहीं है, और बहुत सारे बच्चे अपनी पीएचडी की जर्नी में इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि ऐसे भी फेलोशिप एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे अगर आपके पास जेआरएफ नहीं भी है तो भी आपको पीएचडी करते में रुपए मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारी रिसर्च में। सो ये फेलोशिप का नाम है ICSSR डॉक्टोरल फेलोशिप, और ये आपको करते में, पीएचडी करते में 20,000 रुपये देता है पर मंथ। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना इसकी गाइडलाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो समझ लेते हैं, अच्छे से फॉर्म को भर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे इस फेलोशिप से डरते हैं या फॉर्म फिलिंग से डरते हैं, आई डोंट नो वाई, शायद एक प्रोसेस बहुत लंबा है, बट इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन वो अभी स्टार्ट होनी है, 22 से स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट रहेगी 21 अक्टूबर। बट इसमें लास्ट डेट पे बिल्कुल मत रहना, हमें बहुत आदत रहती है डेडलाइन खेलने की, बट यहाँ डेडलाइन खेलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे मिस कर देंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगी जिसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से आपको डीन से, डिपार्टमेंट से मिलना पड़ेगा, चीज़ों पर साइन लेने पड़ेंगे। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है जिसपे थोड़ा कष्ट हमें करना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड अगर आपको ये अपडेट देखना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, और इसी से रिलेटेड और काफ़ी सारी जॉब रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो फटाफट से एक बार चलते हैं और इस गाइडलाइन को हम ज़रा देख लें कि व्हाट इट हैज़ टू से। एंड सबसे पहले इसका ब्रीफ आप देख लो, पता नहीं होगा तो ढंग से कर नहीं पाओगे फॉर्म फिल। ISSR जो है स्पेशली उन पीएचडी स्कॉलर्स को सपोर्ट करता है जो अपना रिसर्च करते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये फेलोशिप उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने पीएचडी के लिए रजिस्टर कर लिया है इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, और यहाँ पे इनका अप्रूवल भी आ चुका है। मतलब आप जो है अब उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए हैं तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। किन किन डोमेन्स में और स्पेशली उनके प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये बोलते हैं सबसे पहले इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर स्टडीज जहाँ पे डिजिटल ह्यूमैनिटीज, ग्लोबलाइजेशन, लाइफ, लिटरेचर एंड थॉट, आर्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। संस्कृत स्टडीज हैं, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज यहाँ पे है, हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये सारे ब्रॉडर डोमेन्स है। लास्ट में ये लिखते हैं कि ये जो फेलोशिप है इसके अंदर प्रेफरेंसेस उन स्टूडेंट्स को दी जाएंगी जो इन प्रायोरिटी एरियाज में अपनी रिसर्च कर रहे हैं इन द डोमेन ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है इस एलिजिबिलिटी की कि भैया कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा। सबसे पहले तो इस फेलोशिप को क्लेम करने के लिए आप फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट होने चाहिए, तो यहाँ फुल टाइम पे एक एम्फेसिस दिया जा रहा है। आपका ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन में कंफर्म्ड रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, पीएचडी टॉपिक आपका यहाँ पे अप्रूव हो गया हो, एप्लीकेशन आप जो है सबमिट करेंगे, और अगर वो अप्रूव नहीं होती है तो आपका ये जो है ये यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इट वोंट बी फुलफिल्ड। आपका अप्रूवल यहाँ होना चाहिए पीएचडी टॉपिक बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते, एंड देयर शैल बी एन एज रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC कैंडिडेट्स को या और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% मिनिमम है, ये होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी और कैटेगरीज को। यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको मार्कशीट अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कैंड कॉपी को सबमिट करना मैंडेटरी है, उसी के बाद में डिसाइड किया जाएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देन ये बोलते हैं कि 95% तो हम अवॉर्ड करेंगे नेट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को, 5% फिर भी डिपेंड करता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है बट आपका प्रपोजल बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है तो आपको कंसिडर किया जाएगा फॉर दिस फेलोशिप। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी और फेलोशिप में ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, बी इट योर JRF, राजीव गांधी
गांधी नेशनल फेलोशिप, मौलाना आज़ाद, ICSSR, ICAR, CSIR, ICPR, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फाउंडेशन फंड फेलोशिप, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अच्छे से सुन लेना इसको, एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि अगर आप कहीं और से ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप नॉन नेट फेलोशिप ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात करी कि अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं अंडर इंस्टीट्यूशनल डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए फॉर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड वन। देन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। यहाँ पे इन्होंने बोली है कि भैया हमें हार्ड कॉपीज़ भी सबमिट करी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल है ये इंग्लिश और हिंदी किसी में भी हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट वी हैव द ड्यूरेशन एंड द वैल्यू, इसको एक बार देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बोला भी कि हर महीने आपको 20,000 दिए जाएंगे, तो ये इसका वैल्यू है और ये वैलिड रहती है, इसका ड्यूरेशन रहता है फॉर 2 years और टाइम टू टाइम। बट आपको यहाँ पे जो है अपडेट्स भेजने पड़ते हैं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू जस्ट स्टे इन द लाइन। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लेम कर लिया तो अब आपको फ्री का पैसा ऐसे ही मिलता रहेगा और चाहे आपने अपना रिसर्च छोड़ दिया हो, तो इनको बार बार जो है वो एक अपडेट यहाँ पे देना पड़ता है। तो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप का बोलते हैं कि इट इज स्ट्रिक्टली फॉर 6 months। ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं, बट इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो लास्ट टाइम पे इस पे बिल्कुल रिलाई मत करना। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आपने अपना कंप्लीट करने से पहले ही अगर छोड़ दिया है तो आप एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने मज़े में बैठे रहेंगे। फिर ये बोलते हैं कि आपको अपडेट्स भेजने पड़ेंगे, अपडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक अंडरटेकिंग टू सबमिट अ थीसिस सबमिशन सर्टिफिकेट, एक सॉफ्ट कॉपी PhD थीसिस का, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो जितना पैसा आपको मिला है वो भी आपको दोबारा देना पड़ता है। स्कॉलर्स लीविंग द फेलोशिप बिफोर कंप्लीशन, तो आपको इन्फॉर्म अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सारा अमाउंट फेलोशिप का रिफंड करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसका आपको ध्यान में रखना है, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन, हम ध्यान में रखते भी हैं जब हम ऐसी कोई फेलोशिप क्लेम करेंगे। सो बस यही एक डाटा है, पर ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास JRF नहीं है, वो यहाँ पे इस फेलोशिप को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलेंगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा पहले से देखने लग जाना, जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा डिटेल में देखना, उस पर काम करना और फिर यहाँ पे इसको टाइमली अप्लाई करना। लास्ट मोमेंट पे रिलाई करोगे तो जिनसे भी आपको साइन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, आप उनके पास नहीं पहुंच पाओगे, है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी कोई अवेलेबल नहीं है तो कभी कोई है भी, तो उन सब चीज़ों को साथ में ध्यान में रखते हुए फिर इस एप्लीकेशन को टाइमली स्टार्ट कर देना। तो यही अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। PhD रिलेटेड, फेलोशिप रिलेटेड और अगर आपको अपडेट्स चाहिए, क्योंकि अभी PhD एप्लीकेशंस आउट हो रखे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली इन IITs, और स्पेशली काफ़ी सारी और फेलोशिप्स भी आपको देखने को मिलती हैं, तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू स्टे अपडेटेड विद दीज काइंड ऑफ चैनल्स, है ना। इसी के साथ साथ जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी काफ़ी आ रखे हैं। आपका जो EMRS पोर्टल है वहाँ पे भी वैकेंसी आउट हो गई है, 7,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है। रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया है तो ये भी आप देख सकते हो फॉर डिफरेंट पोस्ट, प्रिंसिपल, PGT, TGT, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। इन सब की PDFs के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको ये PDFs मिल जाएंगी। यू कैन ऑलवेज पुट अ कमेंट देयर, और आपको ये PDFs चाहिए यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। इंग्लिश की अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, चाहे आप UGC नेट, सेट, AP या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हर शाम 5 बजे मुझे JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। एंड इस चैनल को ज़रूर एक अपना सपोर्ट ज़रूर देना एंड शो सम लव टू दिस चैनल इफ़ यू फील दैट कि आपको कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज और कुछ अपडेट यहाँ शेयर किया जा रहा है, तो दिस इज अनदर इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन बाय JRF अड्डा। सो यस, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड या थैंक यू सो मच।